अगर आप रोज़ सुबह वॉशरूम जाते हो, लेकिन पेट पूरी तरह अगर आपका साफ़ नहीं हो रहा है या फिर 2-3 दिन तक आपको मोशन ही नहीं आता है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ़ डिस्कम्फ़र्ट नहीं बल्कि एक वार्निंग साइन है आपके लिए। कॉन्स्टिपेशन से पेट की प्रॉब्लम नहीं होती, ये आपके डाइजेशन, इम्यूनिटी, मूड, स्किन और लॉन्ग टर्म में पाइल्स, फिशर जैसे इश्यूज़ का भी रीज़न बन सकती है। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादातर लोग कॉन्स्टिपेशन को गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आज मैं आपको एक सुपर क्विक, सेफ और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊँगा जो कि ज़रूरत पड़ने पर कुछ ही घंटों में आपको रिलीफ देगा। जैसे और साथ ही वो हैबिट्स भी आपको मैं बताऊँगा जिससे कॉन्स्टिपेशन लाइफ में आपको कभी भी वापस ना आए। ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। सबसे पहले एक बात आप समझ लिए, कॉन्स्टिपेशन का जो मेन रीज़न वो लैक्सेटिव की कमी नहीं होती है। असल रीज़न्स बहुत सारे होते हैं, जैसे क्या कि अगर मान लीजिए अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। फिर सपोज़ आप मान लीजिए फाइबर जो है या फिर वाटर जो है, इन दोनों का आपका इम्बैलेंस है। फाइबर फूड्स आप नहीं खा रहे हैं जैसे खीरा, सलाद, मूली, गाजर वगैरह। फिर पानी आप उस हिसाब से नहीं पी रहे हैं तो इससे भी बढ़ सकता है। फिर आपका एक और है कि फिक्स टॉयलेट रूटीन ना होना। मान लीजिए आप एक टाइम आप नहीं बनाए हुए हैं तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। फिर एक और चीज़ है फिज़िकल इनएक्टिविटी। अगर आप खेल कूद ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, घूम फिर ज़्यादा नहीं रहे हैं या फिर फिज़िकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और स्ट्रेस और पुअर स्लीप, मान लीजिए आपको स्ट्रेस हो रहा है, बहुत कम सो रहे हैं आप तो या गलत तरीके से हो रहा है सो रहे हैं तो वो भी एक वजह हो सकती है। इसलिए सिर्फ मेडिसिन लेने से प्रॉब्लम टेम्पररी ठीक होगी बट रूट से नहीं। अब क्या है कि अगर मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन बहुत सीवियर है, कभी-कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि जब पेट जो है बिल्कुल ब्लॉक लगता है और तुरंत रिलीफ चाहिए होता है, उस केस में आपको मैं कुछ सिंपल किचन बेस्ड रेमेडी बताऊँगा, जो कि आप इस केसेस में काम आ सकता है। 1 ग्लास आप क्या करिए, ल्यूक वार्म वाटर जो होता है, सुसुम पानी या ल्यूक वार्म वाटर, इफ अगर मिल्क आपको सपोज़ सूट नहीं कर रहा है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ हल्का गर्म दूध आप पिएँ तो उससे फ़ायदा होगा। उसमें आप 1 टीस्पून इसबगोल हस्क जो होता है, इसबगोल जो होता है सत इसबगोल, वो आप डाल सकते हैं। एक स्मॉल पिंच ऑफ सेंधा नमक उसमें डाल सकते हैं। अगर आप पानी में ले रहे हैं तो दूध में तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। फिर क्या है कि ये कैसे काम करता है, इसबगोल वाटर को एब्ज़ॉर्ब करके स्टूल को सॉफ्ट और बल्की बनाता है। फिर क्या है कि जो ल्यूक वार्म लिक्विड जो होता है गट मूवमेंट को वो भी स्टिमुलेट करता है। तो ल्यूक वार्म मतलब जो सुसुम पानी होता है, हल्का गर्म पानी या फिर हल्का गर्म दूध, ये जो है उसको एक्टिवेट करता है। फिर सेंधा नमक जो है अगर आप पानी में ले रहे हैं तो ऑस्मोटिक एक्शन से भी जो आपके स्टूल में मॉइस्चर को ये बढ़ाता है। ऑस्मोटिक चेंजेस इसमें दिखेंगे। फिर देखिए रिजल्ट क्या है इसका, नेचुरल प्रेशर आपको डेवलप होगा। फिर बिना पेन, बिना क्रैम्प्स के मोशन जो है वो नॉर्मली पास होता है। अब देखिए एक और चीज़ आप जानना चाहेंगे कि इसको लेना कैसे है। तो जो आप रात का डिनर, रात का खाना खा रहे हैं उसके 1 से डेढ़ घंटे बाद आपको लेना चाहिए। सोने से जो है 30 टू 45 मिनट्स पहले। तो इसीलिए आपको सोने से पहले कम से कम 2 घंटा या 3 घंटा पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। फिर मिक्स करके तुरंत पी जाएँ, इसको स्टोर नहीं करना है। बहुत सारे लोग इसको डाल करके स्टोर करते हैं, वो नहीं करना है। फिर उसके बाद आप 1 ग्लास प्लेन वार्म वाटर ज़रूर पिएँ, ठीक है? हल्का-सा गर्म पानी थोड़ा-सा 1 ग्लास कम से कम ज़रूर पिएँ। फिर सुबह उठते ही बॉडी आपको नेचुरली टॉयलेट के लिए आपका रेडी होगा, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। फिर इस रेमेडी को आप एक चीज़ और है कि आप इस रेमेडी को आप डेली हैबिट्स ना बनाएँ, ठीक है? इसको आप मैक्सिमम 2 से 3 दिन करिए कंटिन्यूअसली, ठीक है? अगर आपको लग रहा है तो 2-3 दिन करिए। फिर क्या है कि जब आपका, और वो भी जब आपका सपोज़ कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो, उसी केसेस में आप इसको यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है होगा आपके लिए। फिर क्या है कि अगर आप मान लीजिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसके रूट कॉज़ को फिक्स करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि सपोज़ आपकी कॉन्स्टिपेशन बहुत पुरानी है और बार-बार रेमेडीज़ पर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, तो गट को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयुर्वेदिक रिसर्च बेस्ड डाइजेस्टिव सपोर्ट जो स्टूल को सॉफ्ट करे, गट को ल्यूब्रिकेट करे और डिपेंडेंसी क्रिएट ना करे, वो लॉन्ग टर्म में बेटर ऑप्शन नहीं होता है। ऐसे फॉर्मुलेशंस जो हैं वो डाइजेशन को रीसेट करते हैं, सिर्फ मोशन ही नहीं निकालते। ठीक है? अब मान लीजिए कि 5 गोल्डन हैबिट्स मैं बताना चाहूँगा, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन जो है कभी भी वापस नहीं आएगा। सबसे पहली बात कि मॉर्निंग में आप एक रूटीन फिक्स करिए, ठीक है? उठते ही आप 1 ग्लास प्लेन वार्म वाटर ज़रूर पिएँ।
फिर 1 ग्लास वार्म वाटर विथ लेमन या फिर पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा-सा 1 चुटकी भर नमक भी उसमें दे सकते हैं। इससे क्या है कि गट रिफ्लेक्स जो है वो आपका एक्टिवेट होगा। फिर आप सेकेंडली 2 नंबर आप क्या कर सकते हैं, फिक्स टॉयलेट टाइम बनाइए। चाहे अर्ज हो या ना हो, रोज़ एक फिक्स टाइम पर टॉयलेट जाने की कोशिश ज़रूर करिए। इससे क्या है, जो आपका कोलोन होता है वो ट्रेन होता है। फिर नंबर 3 क्या है कि टॉयलेट में आपको फ़ोन बंद कर देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आदत हो गई आजकल, वॉशरूम में फ़ोन लेके जाते हैं। रील्स और स्क्रॉलिंग ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करती है और नेचुरल प्रेशर सप्रेस हो जाता है, ठीक है। टॉयलेट अगर आप जा रहे हो तो सिर्फ टॉयलेट करो आप। फिर 4 नंबर आप क्या कर सकते हो कि रोज़ मूवमेंट आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और इससे क्या है, कोलोन लेजी हो जाता है। तो टारगेट आप मान के चलिए कि 30 मिनट कम से कम आपको ब्रिस्क वॉक ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। मील्स के बाद आप खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट स्लो वॉक कर सकते हैं। मूवमेंट जो है वो आपका बेटर बॉवेल मूवमेंट करेगा। अगर आप चल रहे हैं तो उससे बेटर बॉवेल मूवमेंट होगा आपका। फिर नंबर 5, फाइबर और वाटर बैलेंस। सिर्फ फाइबर या सिर्फ पानी काम नहीं करेगा। डेली टारगेट आपका होना चाहिए 25 टू 30 ग्राम्स फाइबर्स, ये आपका टारगेट ज़रूर होना चाहिए। फिर 2.5 से 3 लीटर वाटर आपको लेना चाहिए। और अगर आप इसके बेस्ट सोर्सेस को देखें तो बेस्ट सोर्सेस में जैसे क्या है कि पपाया है, गुआवा है, एप्पल विथ पील है मतलब छिलके के साथ, पियर, लौकी, भिंडी, स्पिनच, ओट्स, दलिया, पल्सेस, किया और फ्लैक्सीड भी आप ले सकते हैं। फिर क्या है कि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो फूड्स होते हैं जो आपके कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाते हैं वो भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपको उनको लिमिट करना चाहिए। जैसे मैदा हुआ या फिर बेकरी आइटम्स होते हैं या फिर आपके जो प्रोसेस्ड स्नैक्स हैं जो बने हुए मिलते हैं जो मार्केट में, उन सब चीज़ भी ये भी आपका बढ़ाता है। फिर आप बहुत ज़्यादा चाय अगर पी रहे हैं या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है। फिर फ्राइड फूड ले रहे हैं, मान लीजिए फ्राई किया हुआ चीज़ बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो उससे भी हो सकता है। फिर स्वीट्स एंड अल्कोहल, मतलब जो मिठाई होती है या फिर आप अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी मुश्किल आ सकती है। ये सारी चीज़ें जो है आपका जो गट होता है उसको बिल्कुल ये ड्राई और स्लगिश बना देता है, जिससे नुकसान हो सकता है। फिर एक चीज़ और है कि स्लीप और स्ट्रेस, ये जो है बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस जो है गट ब्रेन कनेक्शन को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए इसके लिए, आप कम से कम डेली आप प्रॉपर स्लीप लें, जब आपको अच्छे से नींद अपनी जो है वो पूरी करें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर डीप ब्रीदिंग योगा करें, जैसे अनुलोम विलोम लोग करते हैं बहुत सारे लोग, इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। फिर स्क्रीन कम और रूटीन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मोबाइल देखना या फिर लैपटॉप देखना, ये सारी चीज़ें जो है आदतें हैं वो आपको कम कर देनी चाहिए। जब तक ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही करें। ये डाइजेशन के लिए थोड़ा-सा अंडररेटेड है, बट बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं ये सारा। डिप्रेशन जो है इसके बारे में अगर आप सोचें तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आपने इग्नोर की तो बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं हूँ डॉक्टर विद्याभूषण और मैंने पिछले 10 सालों से लोगों को सिंपल, सेफ और साइंस बेस्ड जो हैबिट्स होते हैं उसके थ्रू मैंने हेल्दी डाइजेशन और बेटर लाइफ के लिए गाइड करते आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। इस नॉलेज को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी गट हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।